ठीक है। आप समझो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इतिहास। इसमें है ना इतिहास, इतिहास गौर से देखो, इतिहास, इतिहास में कितने शब्द है, इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, 2 शब्दों से, एक इति दूसरा हास। देखो इति का मतलब होता है ऐसा अवश्य ही, और हास का मतलब क्या होता है, घटना हुआ होगा। यानी कहने का मतलब है, इति का मतलब हुआ ऐसा अवश्य ही, और हास मतलब घटना। इति मतलब अवश्य और हास मतलब घटना। समझ में आ गया। तो इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति जोड़ हास, यानी ऐसा अवश्य घटना हुआ होगा। देखो इतिहास का डिफिनेशन होता है कि अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी पुराने बातों को जो हम लोग उसके बारे में जानकारी लेते हैं, किससे लेते हैं, इतिहास के माध्यम से हम लोग जानते हैं बीती हुई बातों को, नहीं। इसीलिए इतिहास का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, या अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। देखो नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही होता है। यहाँ एक छूट गया, ठीक है, एक वर्ड, उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। देखो इतिहास में क्या है, हर चीज घटना का उसका प्रमाण है। अब जैसे कि मान लो कि किसी ने कह दिया कि कहीं पे कोई घटना हुआ, उसका कुछ सबूत हमको कोई देता है ना, नहीं देता है। अब तो कहीं पे कोई घटना हुआ तुरंत उसका वीडियो बना लिया जाता है, देखता है वहाँ पे घटना हुआ, नहीं। उसी प्रकार से इतिहास में हर घटना का क्या है, प्रमाण है, उसका क्या है, सबूत है। तो वह क्या, तथ्य और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा, किसके द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को, जो घटना बीत गया उसी घटना को फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता कौन है, सबको पता है, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कहाँ के निवासी थे, यूनान। हेरोडोटस जो यूनान देश के निवासी थे, इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी प्रस्तुत किया है। जितने भी देश हैं सभी देश के इतिहासों के बारे में इन्होंने जानकारी प्रस्तुत किया है। समझ गया, इसीलिए इन्हें तो इतिहास का पिता कहा गया। इसका मतलब इनको ज्यादा योगदान है इतिहास के पीछे। समझ गया, किसका, हेरोडोटस को। समझ गया, इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी प्रस्तुत किया। ठीक, आगे देखो, जबकि लेकिन जम्मू कश्मीर के जो इतिहास है इसके बारे में कलहन के एक प्रसिद्ध रचना है राजतरंगिणी से मिलती है। ये तो बात हम लोग जान गए हैं कि हेरोडोटस है पूरे विश्व के सभी देशों के इतिहास के बारे में जानकारी प्रस्तुत किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में है ना, कलहन की एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, कलहन की एक प्रसिद्ध रचना है राजतरंगिणी से मिलती है। समझ गया, तो यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन था और इतिहास के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी हासिल किए, और कल से चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है।